जो मठाधीश बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, हम डरते नहीं किसी से। ये दोनों कानून जो है सनातन के ही विरुद्ध है। ब्राह्मण ने किस तरीके से इस पार्टी को उठाया, आज ब्राह्मण को पतन कर दिया आपने। बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरा कानून कोई और ले आओ, वो भी ला दो, तो ब्राह्मण सिर्फ ला देने के लिए है। हम लोग यहाँ आरती भी होती है तो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। उत्तर प्रदेश में इन दिनों शंकराचार्य को लेकर कई सारे विवाद चल रहा है और उसमें अब राजनीति भी होने लगी। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या उनका मानना है इसको लेकर। क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। अच्छा, जो इसमें विवाद चल रहा है शंकराचार्य को लेकर, उसको कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? इसमें जो है पूरी तरीके से राजनीति हो रही है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। इसमें अगर प्रशासन उनसे जाके माफी मांग लेता, जो है हमारे लोगों के जो है आस्था के वो थे, तो मुद्दा खत्म हो जाता। खाम के मुद्दा बढ़ाया गया। ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आ रहे हैं तो उसको लेकर एकदम से अचानक से सभी दल? नहीं तो चुनाव की वजह से तो रहता ही है। हर पार्टियां जो है सब राजनीतिक वो करती है अपना, उसी हिसाब से जो है कि हमको हर वर्ग का वोट मिल जाए, उसलिए कोई ना कोई एक सगुफा छोड़ा करते हैं। तो क्या लगता है इस बार जब चुनाव होंगे तो किन मुद्दों को देखकर आप वोट करेंगे? शिक्षा, धर्म या सम्मान या विकास? ये तो देखिए, धर्म अगर जुड़ता है, सनातन धर्म अगर जुड़ता है तो उससे सब अच्छा ही होना है। अगर सनातन धर्म को लेकर चलते हैं तो सनातन धर्म पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। कभी भी जो है सनातन धर्म ने ये नहीं कहा, वो हम लोग यहाँ आरती भी होती है तो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग तो पूरे विश्व को लेके चलते ही। क्या लगता है आपको ऐसे शंकराचार्य जैसे मामलों को, धार्मिक पदों को राजनीतिक से दूर रखना चाहिए? बिल्कुल राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे आस्था का भी वो होता है, आहत होती है उसमें आस्था हिंदुओं के, ब्राह्मणों की। क्योंकि आगे ब्राह्मणों का बहुत सहयोग होता है चुनावों में। क्या लग रहा है इसको जो वर्तमान सरकार है वो ब्राह्मणों के सम्मान या हित के लिए कुछ कार्य कर रही है? कुछ नहीं, ब्राह्मणों का कोई हित कर ही नहीं रही है। ब्राह्मणों को वो हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश किया जाता है। क्या लग रहा है आपको कि इस समय जो ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित या सम्मानित समझ रहे इसमें जो है सामान्य जितनी भी जातियां हैं सारी, सबको एक करना चाहिए। अभी पहले ये हुआ था, एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, कटोगे नहीं। और आज गवर्नमेंट ही जो है सबको तोड़ रही। तो सारी जातियां सब, इस समय इतना अच्छा चल रहा था, ये सब की जरूरत ही नहीं थी। क्या लगता है जो यूजीसी है और शिक्षा से जुड़े मामलों पर क्या लग रहा है, कोई फर्क में तो गड़बड़ ही है। ब्राह्मण विरोधी है, ये सवर्ण विरोधी है। सवर्णों का हित इसमें कहीं नहीं है, हैं? और राजनीति से प्रेरित है ये। क्या लग रहा है आपको कि जो इस समय सिनेरियो बना हुआ है, माहौल बना हुआ, कैसा लग रहा है? इनको सब राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सब राजनीति नहीं करनी चाहिए। यूजीसी से हमारी जो हिंदू की जो जातियों को बांटने का काम किया है, जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं जो विवाद लगातार गहरता चला जा रहा है? सभी सिर्फ राजनीतिक विवाद है ये, और कुछ नहीं। और चुनावी हथकंडे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। बहुत बढ़िया। सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है और कुछ नहीं इसमें। क्या नाम है आपका? अजीम मिश्रा। अच्छा, कैसे देख रहे हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में अलग अलग, चाहे कोई भी दल के पार्टी के लोग, शंकराचार्य को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद एक यूजीसी का नियम आता है उसको लेकर, तो क्या लगता है क्या सिनेरियो बन गया है अचानक से? शंकराचार्य का मुद्दा पूर्णतः राजनीतिक मुद्दा है। और रहा सनातन की, सनातन हमेशा सवर्णों को लेके चला है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया उसने। इसलिए ये दो राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है, तो क्या नाम शंकराचार्य जी का, इसलिए इसको खत्म होना चाहिए और इसको यहीं समाप्त करना चाहिए। क्या लगता है आपको शिक्षा, धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए? देखिए, जहां तक सवाल शिक्षा, धर्म, राजनीति, 3 शब्द आपने प्रयोग किए, तो जहां तक धर्म का तात्पर्य है, तो मैं समझता हूं कि ये जो इस समय चल रहा है वर्तमान स्थिति में, यूजीसी कानून जो लाए हैं, ये गलत है। ये सवर्ण विरोधी है कानून। जब आप यूजीसी ला रहे थे तो ये यूजीसी क्यों ले आए? पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि हम लोग कभी भी सनातन धर्म के विरोध में कभी नहीं रहे। सनातन धर्म का विरोध और यूजीसी लाने वाला कौन व्यक्ति है? ये ऊपर के जो मठाधीश बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, किसी को भी लीजिए, हम डरते नहीं किसी से। जो सत्य है वो कहेंगे। ये इनको क्या लाने की जरूरत थी? सारा व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही थी, सब समाज अपना एक था, लेकिन ये बीच में यूजीसी ले आया, जिससे कि ये विरोध प्रकट हुआ और आज समाज के अंदर
ब्राह्मण का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से ला दबा दिया ब्राह्मण को कि ये कुछ कह ही नहीं सकता, और जो कुछ कहे उठा बंद कर दे, उसको सब तरीके से प्रताड़ित किया जाए। तो ये गलत है, इसको खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए, यूजीसी खत्म होना चाहिए। हम तो दोनों बात के विरोधी हैं कि आरक्षण क्यों ले आए आप? आरक्षण भी ले आए, यूजीसी भी लाद दिया, और दूसरा कानून कोई और ले आओगे वो भी लाद दोगे। तो ब्राह्मण सिर्फ लादने के लिए है, बाकी सब आप 34% और 90% सबको देते चले जा रहे हैं। ये क्या तमाशा है साहब? बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत का। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इतना क्या कहूंगा। लगता है ब्राह्मण की जो भूमिका है चुनाव में इस बार भी सही रहेगी कि क्या कम? ब्राह्मण की जो भूमिका है चुनाव में, राजनीति में, इस बार भी क्या प्रबल रहने वाली है कि इस बार कम होने जा रही नहीं, इस बार कम हो जाएगी, निश्चित 100% कम हो जाएगी। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, इसका सर्वे करा लिया जाए पूरे हिंदुस्तान से कि क्या स्थितियां हैं देश के अंदर। ये तो अपनी मनमानी चल रही कि हम नहीं कुछ कहेंगे, भाई चुपचाप बैठे हुए हैं, बोलेंगे ही नहीं कुछ। तो ये गलत हो रहा है। ब्राह्मण ने किस तरीके से इस पार्टी को उठाया, आज ब्राह्मण को पतन कर दिया आपने। धन्यवाद। यूजीसी खत्म होना चाहिए। यूजीसी खत्म, यूजीसी पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। सवर्णों की बात है। यूजीसी ने सारी जातियों को लड़ा दिया है, इसलिए इसलिए यूजीसी पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। और ये शंकराचार्य का जो मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा है, इसको भी खत्म करना चाहिए। क्या लगता है आपको दादू? आपने बहुत पार्टियां देखी होंगी ये पूरी, अब क्या लग रहा है किस तरीके की पार्टियां जा रही है? राजनीतिक दल क्या काम चाहते हैं कि जिस तरीके से माहौल बनता चला है? क्या बताएं, क्या ये चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं। ब्राह्मणों को हित के लिए कुछ हो पा रहा है? कुछ नहीं, कभी नहीं कहीं कहा कहीं, सब ब्राह्मण दबाते ही चले गए, हित के लिए कहा कहीं, हमेशा दबाते चले गए, हित के लिए कुछ भी नहीं किया। अब क्या लगता है कि अब कैसे, अब जो चुनाव के, क्योंकि माहौल आ रहा है 2027 में चुनाव भी होने जा रहे हैं और लगातार इस प्रकार के चीजें देखने को मिल रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? इसमें जो है पूरे सवर्णों की बात है, सारा सवर्ण और सब। इस समय तो सारे हिंदू सब एक थे। ये खाम खा का बिना मतलब का कानून ले आए हैं, जिससे पूरा सवर्ण इस समय कुंठित है। और सवर्णों की 35% आबादी है, किसी भी तरफ दिशा मोड़ने की क्षमता रखते हैं। जो चाहेंगे सवर्ण वही होगा। इसलिए औचा सवर्ण की जो सोच है कभी गलत नहीं होती, सबको लेके चलते हैं। ये तो हम लोगों ने जो है सारे विश्व के लिए कल्याण करते हैं। जुल्म की खेती में बगावत के किसान होते हैं, जुल्म की खेती में बगावत के किसान होते हैं, और वक्त की मांग पर शमशान में भी इंसान होते हैं। आपको क्या लगता है ये जो इस समय है, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, चाहे बीएसपी हो, मायावती एकदम खुल के समर्थन में आ गई थी, तो क्या लगता है कि किस तरफ रुझान जा रहा है इस समय? रुझान तो बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण कुछ भी कितना भी कुछ हो जाए, आखिरकार वो बीजेपी को ही वोट देता है। मानसिकता हम लोग की चेंज नहीं है, मगर हाँ जो हो रहा है इससे थोड़ा कष्ट होता है कि ब्राह्मण जो सबको लेके चलने वाला है, उसी को आप ऐसी बात करोगे तो पीछे हट जाता है। तो ब्राह्मण पीछे हटने वालों में से नहीं है, आगे बढ़ने वालों कहते हैं कि वो बुद्धिजीवी है, विद्वान है, तभी ब्राह्मण है वो। क्या लग रहा है जिस प्रकार से वोट बीजेपी को दिया आप लोगों ने, अब जो चीजें आ रही हैं उससे क्या लग रहा है कि अब बीजेपी के समर्थन में रहेंगे या कहीं और मन भटक रहा है? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चाहे विरोध करें, कुछ भी करें, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं हम लोगों के पास, सवर्ण के पास कोई ऑप्शन नहीं। वोट बीजेपी को देना है। बिल्कुल, और क्या। लेकिन दोनों कानून खत्म होने चाहिए। ये दोनों कानून जो है सनातन के ही विरुद्ध है, ब्राह्मण सवर्ण के लिए नहीं, ये सनातन के लिए विरुद्ध है। आप तो कैसे ये खत्म होगा? भाई अब विरोध कर रहे हैं, ऊपर कुछ ना कुछ तो आवाज आप लोगों के माध्यम से पहुंचेगी हम लोगों की। नहीं, अगर इस पे विचार नहीं करेंगे तो हम लोगों को सोचने के लिए बाध्य होंगे, कोई दूसरा ऑप्शन लाएंगे। अब जैसे वो एक अग्निहोत्री जो अधिकारी थे, उन्होंने केवल यूजीसी के लिए दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। तो इस तरीके से कोई ना कोई ऑप्शन तो पैदा ही होगा। वो तो हमने उसे शायरी में बता दिया कि जुल्म की खेती में बगावत के किसान होते हैं, और वक्त की मांग पर शमशान में भी इंसान होते हैं। जब समय आएगा तो सब पूछ के करेंगे। देखिए हमारे साथ कई लोग थे, उनका अपना अपना राय थी, लेकिन उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से लगातार शंकराचार्य को लेकर विवाद चल रहा है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो यूजीसी है उसको लेकर भी जो नियम बने हैं उस पर सरकार को विवाद विमर्श करना चाहिए, और जो नियम बनाए हैं उसको कहीं ना कहीं बदलाव होने चाहिए, क्योंकि यूजीसी जो नियम आया है वो कहीं ना कहीं सवर्णों के लिए घातक होगा और उसको
वो विरोध करते हैं, और लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो वोट जरूर बीजेपी को देंगे, समर्थन जरूर बीजेपी करेंगे, लेकिन अगर उनके मांगे पूरी नहीं होती है, अगर इसी प्रकार से कृत होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी ओर विचार करने का भी सोचेंगे। कानपुर में नीरज साक्षादीप त्रिवेदी।